हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उम्मीद है कि आप सब लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है एफएमई का है, कुछ का जो है पीपीएस का है, क्योंकि इसमें 1 तारीख के बाद 7 तारीख को एग्जाम है आपका, तो इतना ज्यादा गैप कभी कभी मिलता है। आप में से जो सिंसियर स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने सिलेबस भी पूरा कर लिया होगा पीपीएस और एफएमई का। अभी भी आपके पास 2 दिन बचे हैं मैम, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज फिफ्थ है सर, 5th 6th उसके बाद 7th। सेवेंथ को आप एग्जाम बड़े है। अच्छी तरह रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन मैम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि छुट्टियां कितनी भी हो पढ़ेंगे लास्ट में हाँ जाकर के। बिल्कुल, मैं पढ़ती रहती हूँ बच्चों के कमेंट कि हमने आज पढ़ाई आज शुरू की स्टार्ट है। करा। तो आप लोग जो है बेटा, अभी भी टाइम है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। एफएमएम में पहले कई बार आपको बता चुका हूं, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 छोटी छोटी यूनिट्स हैं। 5 में भी कम टाइम लगता है, यूनिट नंबर 1 में टाइम लगता है क्योंकि वहां पर न्यूमेरिकल ज्यादा है। तो हर एक चीज हम आपको बता चुके हैं। वन शॉट की प्लेलिस्ट आपके पास है ऑलरेडी, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना। तो इन 2 दिनों को भी बेटा अच्छे से आप यूटिलाइज करें, जो टाइम बचा हुआ है आपके पास, बढ़िया से एग्जाम दे करके जाएं। एफएमई के अंदर यूनिट नंबर 1 में न्यूमेरिकल है, 3 में न्यूमेरिकल है, 4 में न्यूमेरिकल है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 और 5 में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो अभी निधि पैराशर मैम भी आपको थोड़ा सा पीपीएस के बारे में बताएंगी, प्लीज मैम। देखिए बेटा, पीपीएस में मेजॉरिटी जो सब्जेक्ट है वो प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, और जो बच्चे पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग को समझने में, प्रोग्राम्स को मेमोराइज करने में होती है। तो एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो बच्चे जिन्होंने अच्छे से पहले से तैयारी करी है वो हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव वन शॉट्स हैं जिसमें डिटेल में हमने पढ़ा रखा है, उसमें मैंने कोशिश करी है कि मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्राम जो पीवाईक्यूज हैं वो तो सारे उसमें ही, सारे प्रोग्राम मैंने वन शॉट में कवर किया कराए हुए हैं। और उसमें भी जो छोटी वन शॉट, कॉम्पैक्ट वन शॉट बनाई है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ना, जो मोस्टली रिपीट होते हैं, जो आपको करके ही जाने हैं, वो सारे कॉम्पैक्ट वन शॉट में भी आएंगे। तो मेजॉरिटी जो मैं आपसे चाह रही थी बात करना, वो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही थी, क्योंकि ये तो पता है कि बच्चे थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो लिखने के लिए आप प्रिपेयर कर लेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो भी थ्योरी का भी क्वेश्चन आप लिखें उसमें एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल आपको जरूर लिखना है, उससे आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। जैसे मान लो आपको वाइल डू वाइल में डिफरेंस पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक छोटे से कोड की हेल्प से डिफरेंस बताओ। स्विच केस पूछा तो स्विच केस का एक एग्जाम्पल लिख के जरूर बताओ, है ना। लूप पूछा तो लूप बताओ। अगर आपको कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस पूछा तो उनके एग्जांपल्स के साथ उन्हें जरूर बताएं। तो हर एक, क्योंकि ये बेसिकली प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, तो हर एक टॉपिक में आपको प्रोग्रामिंग एग्जांपल जरूर देना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि बच्चे, मैं पढ़ती रहती हूँ, बच्चे कमेंट भी करते हैं और बच्चों के कॉल भी आते हैं ये बात कहने के लिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आप बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी प्रोग्रामिंग अब कर सकते हैं। तो एटलीस्ट क्या क्या प्रोग्राम्स आपको करके जाने हैं। तो देखिए बेटा, यूनिट 1 में तो कोई एज सच प्रोग्रामिंग नहीं है। यूनिट 1 जो है वो 80% थ्योरेटिकल यूनिट है, वहां सी प्रोग्रामिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन शुरू होता है ना। यूनिट 2 से प्रोग्रामिंग आपकी शुरू हो जाती है। अब वहां पर जहां इफ एल्स आप पढ़ते हैं, वहां नेस्टेड इफ एल्स के जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे 3 नंबर में से कोई सबसे बड़ा नंबर डिस्प्ले करने का प्रोग्राम आ गया, लीप ईयर का प्रोग्राम आ गया, ये प्रोग्राम आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। या कंडीशनल ऑपरेटर के कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, जैसे 2 नंबर में बड़ा नंबर डिस्प्ले करना, 3 नंबर में बड़ा नंबर डिस्प्ले करना, नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर, कुछ सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स हैं जो आपको करके जाने हैं। मतलब इन्हें छोड़ना ही नहीं है, सिंपलेस्ट प्रोग्राम्स हैं जो इजीली आप समझ भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। फिर जहां से लूप शुरू होता है, वहां पर लूप में आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करने का प्रोग्राम, पैलिंड्रोम नंबर चेक करने का प्रोग्राम और प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम, ये कुछ सम ऑफ डिजिट वाला प्रोग्राम, किसी नंबर को रिवर्स करने वाला प्रोग्राम, ये कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो एक ही तरीके से एक पैटर्न पे चलते हैं लूप का यूज करके। इन प्रोग्राम्स में से 1-2 प्रोग्राम, इनके एल्गोरिथम्स और इनके ऊपर फ्लो चार्ट बनाने को आ जाते हैं, तो ये प्रोग्राम्स आपको करके जाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लूप से, अब ये बिल्कुल सिंपल बता रही हूं मैं, जब आप नेस्टेड लूप में जाते हो तो इसी में फिर आपके पैटर्न के प्रोग्राम्स आ जाते हैं, सीरीज के आ जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा शुरू कर रहा है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कॉम्पैक्ट वन शॉट से देख सकता है। देन वी कम टू फंक्शंस, है ना। तो फंक्शन में जब आप बात करते हैं तो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करने का मतलब, आप कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को कैसे बनाते हैं, कैसे उस यूजर डिफाइंड फंक्शन की फंक्शन कॉल लिखते हैं, और फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसे लिखते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, उसके लिए एक प्रोग्राम आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। अगला इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के डिफरेंस में स्वैपिंग का जो प्रोग्राम होता है, 2 नंबर की वैल्यूज को स्वैप करने का, फॉर कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, वो आपको पक्का अच्छे से आना चाहिए। फिर फंक्शन के केस में इंप्लीमेंटेशन में अगर बहुत ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते, आपके पास नहीं टाइम है, तो आप रिकर्शन के प्रोग्राम जरूर करके जाइए। उसमें एक फिबोनाची सीरीज वाला रिकर्शन का प्रोग्राम है और एक फैक्टोरियल वाला रिकर्शन का प्रोग्राम है। मिनिमम ये 2 प्रोग्राम आपको रिकर्सिव सॉल्यूशन फंक्शन में ये करने हैं। फिर जब हम एरे में आ जाते हैं तो एरे में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन, ये 2 प्रोग्राम। और अगर 1D मैट्रिक्स एरे की बात करें तो लीनियर सर्च का प्रोग्राम, लीनियर सर्च का प्रोग्राम पक्का करके जाना है। जब आप सॉर्टिंग की बात करते हैं तो सॉर्टिंग में आपको बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 सॉर्टिंग्स हैं, इनके प्रोग्राम्स आपको करके जाने हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं
एरे की बात हो गई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोज का भी प्रोग्राम इजी है, वो भी आप एक बार देख के जा सकते हैं। ठीक है, फिर आप आ जाइए स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में एरे ऑफ स्ट्रक्चर का कोई एक प्रोग्राम आप बना के देखो, मोस्टली उसी तरीके से एरे ऑफ स्ट्रक्चर के सारे प्रोग्राम बनते हैं। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर जहां पर मान लो आपको 50 बुक्स की इन्फॉर्मेशन लेनी है, 100 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है, उस तरह का एक प्रोग्राम आप प्रिपेयर करके जाओ। फिर स्ट्रिंग के बहुत ज्यादा अगर नहीं कर सकते तो स्ट्रिंग के आप छोड़ भी सकते हैं प्रोग्राम, बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते। फिर आ जाइए आप लास्ट यूनिट में जहां पर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ते हैं। तो किसी भी एरे को डायनेमिकली कैसे क्रिएट करते हैं मैलॉक कैलॉक का यूज करके, वहां पर वो एक प्रोग्राम है डायनेमिकली एरे को जनरेट करने वाला और प्रिंट करने वाला, सम ऑफ एलिमेंट्स निकालने का प्रोग्राम, वो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और फिर आ जाते हैं आप फाइल हैंडलिंग में। फाइल हैंडलिंग में किसी फाइल को रीड करके उसके सारे कितने टैब्स हैं, ब्लैंक्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उसको प्रिंट करना, या एक फाइल को एक से दूसरी में कॉपी करने का प्रोग्राम। तो कुल मिला के ये 15-20 प्रोग्राम्स हैं टॉपिक वाइज जो आप मिनिमम तैयार कर सकते हैं। और जो कॉम्पैक्ट वन शॉट्स हैं उसमें ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। तो कई बार बच्चे कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की आप एक वीडियो बना दीजिए। तो फॉर द टाइम बीइंग बेटा, जब आप कॉम्पैक्ट वन शॉट पढ़ेंगे उसमें जो प्रोग्राम्स मैंने कवर किया है, कराए हुए हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, वो सबसे पहले आप प्रिपेयर करिए। उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो जो डिटेल्ड वन शॉट्स हैं उसमें से प्रोग्राम्स आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। और प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है तो प्रोग्राम को मॉडिफाई करके भी पूछा जा सकता है। तो इतना इतना आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका ये अच्छे से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बाकी जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, आपके जितने वन शॉट है उसमें पीवाईक्यूज ऑलरेडी लिखे हुए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं कौन से प्रोग्राम सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। तो कम से कम ये 20-25 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो इनमें से कुछ ना कुछ आगे पीछे की चीजें आपको मिल जाएंगी। पूरा प्रोग्राम आप नहीं भी लिख पाएंगे तो स्टेप मार्किंग में आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग प्रिपेयर करते रहिए, और किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, उसको हम लोग रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।